माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है, आपको ऐसा ही एक और समीकरण लिखना है, दो वेरिएबल वाला, दो चरों वाला, जिससे उन दोनों समीकरणों के द्वारा ग्राफ के ऊपर जो बनने वाली रेखाएं हैं वो या तो इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो या कोइंसिडेंस लाइन हो। तीन प्रकार की रेखाएं हो। आपको इसके तीन पार्ट हैं। पहले में आपको बताना है प्रतिच्छेद करने वाली रेखा अगर बनानी है तो आपका दूसरा समीकरण क्या होगा, समांतर रेखाएं बनानी है तो दूसरा समीकरण क्या होगा, और समपाती रेखाएं बनानी हो तो क्या होगा। देखिए एक एक को करते हैं। पहला क्या है, हमको बनाना है कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं मतलब इस प्रकार से जिसका एक हल हो। और प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का सूत्र क्या होता है, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये जो आपका 2x प्लस 3y माइनस 8, ये क्या है, एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर ये क्या है, A, B और ये C, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को जो है ये तीनों चीजें हैं, A, B और C इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। तो ये आपका कोएफिशिएंट्स है, यानी इसके जो गुणांक हैं वो 2, 3 और -8 है। यानी A1 जो है वो कितना है, 2, ठीक है। और B1 कितना है, 3 और C कितना है, -8। अब आपको इसके नीचे यानी A2 और B2 और C2 यानी इसके नीचे जो है ऐसी संख्याएं लानी है जिससे कि ये A1 और A2 और B1 और B2 बराबर नहीं हो, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में मिले नहीं। तो क्या संख्याएं हो सकती है, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पर 3 ले लेते हैं और यहां पर 2 ले लेते हैं। ये 2/3 हो गया, 3/2 हो गया, तो दोनों आपस के अंदर इक्वल नहीं हुए, दीज आर नॉट इक्वल। और ये फॉर्मूला चाहिए आपको A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2। तो हम इसको 3 और 2 ले लेंगे। तो पहला समीकरण में 2x प्लस 3y था, तो दूसरे समीकरण में क्या होगा, 3x प्लस यहां कितना लिया, 2, तो 2y, ओके। 3x प्लस 2y और माइनस कुछ भी ले लीजिए, सी में आप जो है 10 ले लीजिए, तो -10, इसको आप -10 ले लीजिए, ओके। तो ये भी नहीं मिलेगा, इसको काटेंगे तो आप। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका दूसरा समीकरण हो गया। यानी ये जो एक समीकरण तो ये आपका हुआ, दूसरा समीकरण ये हुआ, और इन दोनों समीकरणों का यहां पर प्रतिच्छेद होगा तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, जो हमने लिखा था अभी उसको यहां भी समझाया हुआ है। अब आप आइए इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है, आपको समांतर रेखाओं वाला बनाना है। समांतर रेखाओं वाले मतलब कि आपको जो है ऐसी लाइनें खींचनी है जो एक दूसरे को कहीं काटे नहीं, कहीं भी आपस में टच नहीं होगी। इनको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये कहीं भी आपस के अंदर टकराएंगे नहीं, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कहीं आपस में मिलेंगे, इसके सॉल्यूशंस कोई नहीं होंगे। अब देखिए इस रेखा को कैसे दर्शाएंगे। आपका ये तो पहला तो समीकरण वही है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसके लिए कंडीशन ये है कि ये आपस में नहीं मिलेंगे। आपस में नहीं मिलेंगे का मतलब क्या है कि आपका ये A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 और B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा C1 और C2 के। इस प्रकार का समीकरण अगर बनता है तो वो समांतर रेखाएं बनाएगी, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि C वाला जो है ये आपस के अंदर C1 और C2 जो है ये आपस में इनके इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो ये कहीं भी सॉल्यूशन सही नहीं निकलेगा इसका बराबर। देखिए आप इसको दूसरे तरीके से लिखो तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 लिखोगे। तो ये C वाला है ना 8, ठीक है। तो ये कभी बराबर नहीं होंगे B और C,
बराबर नहीं होंगे तभी तो मिलेंगे नहीं। यहां पर आपस के अंदर कोई भी पॉइंट के ऊपर ये आपस में टच नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे यहां पर? अब यहां पर A1 क्या है 2, B1 3 और C1 कितना -8। तो आपको क्या करना है, ये तो बराबर रखने हैं लेकिन ये बराबर नहीं रखने हैं। तो ये बराबर रखने हैं तो आप इसके ऊपर जो है कुछ भी मान लीजिए, यहां पर 4 और 6 कर दो आप, और यहां पर जो है आप -5 कर दो। इससे क्या होगा, ये क्या होगा 2 और 4 का मतलब 1/2 हो गया, और ये भी 1/2 हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए, 1/2 1/2। लेकिन ये जो है आपस में नहीं कटेंगे, तो ये -8 अपॉन -5 रहेगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा इसका मतलब इसमें बनने वाली रेखाएं समांतर बनेगी। तो अगर आप ये रखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका आप लिख सकते हो 4x, ठीक है, प्लस ये 6y -5। a का गुणांक ये A2, नीचे वाली क्या है A2 है, A2 का गुणांक 4, B2 का गुणांक 6 और C2 का गुणांक -5। ये आपका समीकरण बन गया दूसरा। पहला समीकरण क्या था, ये वाला इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? देखिए यहां पर भी ये आंसर पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। वही बात है जो हमने आपको समझाई है, लिखित के अंदर दिया। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड, यानी संपाती रेखाएं। पहला जो समीकरण है वो तो वही है 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। संपाती रेखाएं कौन सी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी एक समान होती है। जब दोनों रेखाएं एक समान हो, यानी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक रेखा ऐसे हो और दूसरी रेखा भी ऐसी ही हो, यानी इसके ऊपर ही हो, बिल्कुल सेम कोऑर्डिनेट्स जिसके बनते हो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं हो। कोई डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि A1 अपॉन A2 बराबर हो किसके, B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर हो C1 अपॉन C2 के। ऐसा आपको समीकरण बनाना है। अब A1 क्या यहां 2 है, और B1 कितना है 3 है, और C1 कितना है -8। अब आपको तीनों बराबर बनाने हैं, तो आपको तीनों के नीचे जो है ऐसी कोई संख्याएं रखनी पड़ेगी कि ये बराबर हो जाए। तो वो संख्याएं क्या हो सकती है, मान लो यहां पर आपने 4 रख दिया, यहां पर 6 रख दिया, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/2 कट गए। ऐसे ही इसमें रख दो, ये भी 1/2 हो जाए। 1/2 करने के लिए क्या करो, -16 कर दो, तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगी, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब इसकी जो रेखाएं जो यहां बनेगी वो संपाती बनेगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। इसके अनेक हल होंगे, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है आप जो है हल मिल सकता है। तो इनफाइनाइट होंगे, असंख्य होंगे, अनंत होंगे, अनंत हल होंगे इसके। संपाती रेखाएं जहां होती है वहां अनंत हल होते हैं, और इसीलिए आपका जो क्या बनेगा समीकरण, 4x प्लस 6y -16, ये कौन सा हो गया, इक्वल टू 0। ये कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये है। आपको क्या बनाना है, समीकरण दूसरा बनाना है। क्या ये समीकरण दिया हुआ है, एक अन्य रेखिक समीकरण इस प्रकार लिखिए कि इस प्रकार बने हुए युग्म का ज्योमेट्री निरूपण संपाती रेखाएं बने। ये आपका आंसर हो गया। इसको आंसर को आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe